हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है कि हमें कौन सी स्पेसिफिक बुक्स पढ़नी है सो दैट हमारा एचएस एग्ज़ाम और आपका जो सबऑर्डिनेट अलाइड एग्जामिनेशन है वो हो जाए। ये जो वीडियो है वो किसी प्रकार के ईयर के लिए नहीं बनी है कि 2021 या 22 या 23। ये एक स्टैंडर्ड ऐसा छोटा सा मैंने एक पीडीएफ तैयार की है जिसमें मैंने ये कोशिश की है बताने की कि अगर आप एचएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सी मिनिमम बुक्स आपको पढ़नी है। ये पूरा का पूरा जो भी मैंने बनाया है इसको हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे। एक है बेसिक पार्ट और एक है आपका एडवांस पार्ट। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल भी तैयारी का नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो उनको भी मैं डिस्कस करूँगी और मैं उनके लिए भी डिस्कस करूँगी जिनकी तैयारी काफ़ी हद तक हो चुकी है और उनको मार्क्स को कैसे बूस्ट करना है या ऐसी स्पेसिफिक कौन सी किताब रह गई है पढ़ने के लिए जो उनको पढ़नी चाहिए जिसकी वजह से उनको एक एज मिलेगा। तो यही सब आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। इफ़ आई टॉक अबाउट आपका पूरा का पूरा कि मिनिमम कौन सी किताबें होनी चाहिए, पहले हम एचएस के बारे में बात करेंगे, फिर हम अलाइड के बारे में बात करेंगे। अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 9th 10th 11th एंड 12th मैं जो सब्जेक्ट यहाँ पे बोलूँगी इन सभी की एनसीईआरटी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पर्पस मैंने जो इस तरीके से आज वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने बनाया है वो उसका पर्पस ये है क्योंकि हम कई बार वीडियो को सुनते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि कौन सी बुक्स जो है वो बोली थी। तो इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ बुक लिस्ट है पूरी की पूरी, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको यूटिलाइज करें। एनसीईआरटी जो है उनको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि वो आपका बेस फॉर्म करती है। हम लोगों को 10th किए इतने ज़माने हो चुके हैं, 12th किए इतने ज़माने हो चुके हैं, इसीलिए जब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जनरल स्टडीज़ यानी जो आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है, तो उस प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए आपको पता है कि उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है जीएस पेपर और दूसरा आपका जो पार्ट होता है दैट इज़ योर दी एप्टीट्यूड। मैंने ये जो एक बुक लिस्ट तैयार की है इसमें आपको एक मिक्स बैग मिलेगा। मतलब कि देखिए, हमारे दिमाग में ये एक टेंशन रहती है कि मैम हम पहले प्रीलिम्स की तैयारी करें कि हम मेंस की तैयारी करें। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तो हमारे दिमाग में कभी प्रीलिम्स जैसा शब्द डाला नहीं गया था। क्यों? क्योंकि आपके पास एक साल था और एक साल की कोचिंग में आप सबसे पहले जो है वो अपना सिलेबस कवर करना शुरू करते हैं। तो अगर मैं यदि आपको बोलूं कि आप जो हैं वो बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं और उसी को आप मेंस बोलते हैं, और जब आपका प्रीलिम्स जो है साल में मान लीजिए कि आपका जो प्रीलिम्स है वो अप्रैल में है, तो आप जो है कम से कम जनवरी में अपनी तैयारी जो है वो शुरू करते हैं स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन प्रीलिम्स, तो वो एक सही स्ट्रैटेजी है। यानी जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप ये ना सोचें कि मुझे प्रीलिम्स की तैयारी करनी है या मुझे मेंस की तैयारी करनी है। प्रीलिम्स एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो इसका मतलब कि आपको उसके लिए पहले मेंस को पढ़ना पड़ेगा, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और उसी में से क्वेश्चन बनेगा और वही जो है वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो उसी किताब में से उठा के आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा जो बुक लिस्ट है वो आप प्रीलिम्स कम मेन इंटीग्रेटेड तरीके से जो है मैं बताना चाहती हूँ, आप अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। जनरल स्टडीज़ का जो आपका पेपर होता है वो होता है एचएस में भी 200 मार्क्स का, बिल्कुल जैसे यूपीएससी में होता है। अगर हम इनके कंपोनेंट को स्टडी करें तो कंपोनेंट में सबसे पहले हम बताती हूँ मैं आपको कि द बुक लिस्ट फॉर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आपने जब तैयारी शुरू करनी है तो आपने सबसे पहले एक किताब को ऑर्डर करना है यदि आपके पास किताब नहीं है। इसका नाम है एम लक्ष्मीकांत। यहाँ पे मैंने अमेजन का इसीलिए यहाँ पे ये डाला है ताकि मैं आपको बता दूं कि अमेजोन पे ये चीज़ अवेलेबल है। तो इंडियन पॉलिटी जो है वो आपको एम लक्ष्मीकांत की जो है वो किताब पढ़नी ही पड़ेगी। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हो गया पहला। दूसरा, एनसीईआरटीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरी बात, अगर आप
जब आपका प्रीलिम्स जो है वो पास आने लगेगा तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस किस के, आपको मैं एक वेबसाइट दोबारा बता देती हूँ, hpgeneralstudies.com है। और hpgeneralstudies.com जो है, इस वेबसाइट पे आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि इस वेबसाइट पे जाकर आप एचएस के एग्ज़ाम, नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम और अलाइड के एग्ज़ाम और साथ ही में क्या कहते हैं जो आपका यूपीएससी है, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके लिए ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा, देखिए जब आप एचएस के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम, अलाइड के, नायब तहसीलदार के, मैं अपने टाइम में क्लरिकल के जो पेपर्स थे पुराने उनको भी देखती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो हिमाचल प्रदेश का जो पोर्शन है, हो सकता है कि वो कुछ ऐसा पूछा गया हो पहले जो मुझे नहीं पता, तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। मैं कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती थी। तो अगर आप स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। सो एचएस, अलाइड, नायब तहसीलदार, यूपीएससी जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इफ़ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज़ पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यू हैव टू फोकस मेनली ऑन दी आर्टिकल्स। कभी कभी आर्टिकल्स पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 50 क्या है, तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि आर्टिकल 50 टॉक्स अबाउट द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी विद द एग्जीक्यूटिव। तो आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो जाते हैं, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो अगर मैं अपनी बात आपको ठीक से समझा पा रही हूँ तो इस पूरी कहानी का मतलब ये है कि आप बेसिक बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे और बुक्स पढ़ने के बाद उसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलते हैं, और वैसे ही आपकी प्रीलिम्स और मेंस की जो तैयारी होती है वो हैंड इन हैंड होती है। आंसर्स लिखना, ऑप्शनल प्रिपेयर करना, ये एक अगली बात है, ये एक अगला स्टेप है। सो ये है पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, दैट इज इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट कौन सी हैं, तो हिस्ट्री और कल्चर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज योर बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा की जो आपकी इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक आई वुड से। क्यों? क्योंकि जो आपकी बिपिन चंद्रा है वो वेल इलैबोरेटेड है और बहुत अच्छे से उसमें जो है हिस्ट्री के नुआंसेस को दिया है। अगर मैं बताऊं तो कई लोग स्पेक्ट्रम को भी रीड करते हैं, दैट इज़ गुड, आप उसको पढ़ लीजिए। स्पेक्ट्रम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटीज़ 9 से 12 तक की एनसीईआरटी ज़रूरी हैं, और साथ ही में जो है स्पेक्ट्रम को भी एक बार आप पढ़ लें। लेकिन उससे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब जो प्रीलिम्स में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा कम आते हैं और उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता। इसीलिए आपको पहले जो है वो बुक को पढ़ना पड़ेगा, दैट इज़ योर बिपिन चंद्रा, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। आप इस किताब को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं किस किस के, एचएस के, अलाइड के, नायब तहसीलदार के और यूपीएससी के। और ये कहाँ करने हैं? hpgeneralstudies.com पे करने हैं। ये आ गया आपकी इंपॉर्टेंट बात। अगर मैं नेक्स्ट आपको बोलूँ, देखिए अगर आपको प्रीलिम्स में ना क्वेश्चन भी नजर आएगा, इंडिया आर्ट कल्चर, दिस इज बाय नितिन सिंघानिया, वेरी इंपॉर्टेंट किताब। क्योंकि अब क्या है कि जो मेनली इसमें टॉपिक रहते हैं वो बुद्धिज्म, जैनिज्म, आर्किटेक्चर, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। इसीलिए आपको नितिन सिंघानिया को जो है पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इफ़ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट कॉम्पोनेंट, दैट इज़ द इंडियन इकोनॉमी, तो यहाँ मैं आपको एक बेसिक किताब बताना चाहती हूँ, एंड दैट बेसिक बुक इज़ बेसिकली बाय रमेश सिंह। रमेश सिंह की जो किताब है ऑन इंडियन इकोनॉमी में, ये काफ़ी थोड़ी सी बल्कि किताब है। कोई अगर नहीं पढ़ना चाहता है इसको तो एक और आपको मैं संजीव शर्मा भी रेफ़र कर सकती हूँ, उनकी भी बुक आती है। बट इकोनॉमी को कवर करने का सबसे अच्छा सोर्स जो मुझे लगता है दैट इज़ एनसीईआरटी की 11th एंड 12th, एंड स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इकोनॉमी के जो क्वेश्चन यहाँ पे प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं वो कैसे पूछे जा रहे हैं, वो पूछे जा रहे हैं बेस्ड ऑन योर स्कीम्स या फिर कोई बजटरी प्रोविजन, इकोनॉमिक रिव्यू, सर्वे। ठीक है, तो ये आपको जो है करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको बता दिया ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के लिए संजीव वर्मा की जो है संजीव वर्मा है ना कि शर्मा, संजीव वर्मा की जो किताब है वो आपके लिए ज़रूरी है।
सो एज आई सेड, फोकस ऑन द स्कीम्स, बजट एक्सेट्रा। तो ये आ जाता है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का मैं बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो दिखने को मिलते हैं पेपर में, दैट इज़ ऑन दी कोई नई पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की है। जैसे मान लीजिए आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किया, या आयुष्मान भारत लॉन्च किया, या फिर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ऐसी जो स्कीम्स लॉन्च की आपकी, तो ये पूछा जाता है कि ये जो स्कीम लॉन्च की है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने की है। क्या जो ये भारतीय परियोजना, ये जो आपकी जो मेडिसिन से रिलेटेड जो ये है, वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है। क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लॉन्च की है, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने लॉन्च की है। सिमिलरली कोई स्किल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर जो स्कीम है वो कौन से मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई है। जैसे हम कौशल विकास योजना बोलते हैं कि कौशल विकास योजना जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, तो वहाँ ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने लॉन्च की है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने लॉन्च की है, एक्सेट्रा। तो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, इसीलिए स्कीम्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कीम्स, बजट, इन सब के लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि विजन जो है आपकी मंथली, वो आपको एक तो आप उसको पढ़ लें क्योंकि उसमें सब्जेक्ट वाइज दिया होता है। पॉलिटी के करंट अफेयर्स मंथली, इकोनॉमी के करंट अफेयर्स मंथली, ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स मंथली। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि दूसरा तरीका फिर यही हो सकता है कि आप न्यूज़पेपर्स में से करें, बट फिर स्टिल क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, सो प्लीज़ फोकस ऑन द मंथली मैगजीन्स। इनफैक्ट जब एक साल हो जाता है ना, तो PT 365 नाम से भी विजन जो है अपनी मैगजीन्स निकालता है। सो PT 365 इकोनॉमी, PT 365 ज्योग्राफी, ये सब भी जो है आप रीड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वील मूव ऑन टू दी बुक्स फॉर इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए सबसे ज़्यादा जो बुक्स इम्पॉर्टेंट हैं, दैट इज़ नंबर 1 GC लियोंग। ये सब आप किताबें पढ़ते हैं कि GC लियोंग जो है, छोटी सी किताब है, नॉट वेरी बल्कि, और अच्छी किताब है, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंडिया की ज्योग्राफी के लिए मजीद हुसैन किताब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से भी आप सिलेक्टिवली पढ़ सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो NCERT जो है ना, वो कोर है ज्योग्राफी का, वो भी 11th एंड 12th की। 11th में भी 2 वॉल्यूम्स आते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, और 12th में भी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। अगर आप 11th 12th को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है ज्योग्राफी के जो बेसिक क्वेश्चंस है वो आपसे बहुत ईजिली हैंडल हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर आपको रिपीट कर रही हूँ, ये क्वेश्चंस आप तब सॉल्व करेंगे जब आपने बेसिक किताबें अपनी ख़त्म कर ली हैं। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द बुक्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, अगर मैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करूं तो करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मंगलयान आपका मिशन था या आपका चंद्रयान मिशन था, ठीक है, और कौन से व्हीकल द्वारा इसको लॉन्च किया, PSLV C-42 से लॉन्च किया, 43 से लॉन्च किया। कोई नई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो भारत ने लॉन्च की है, भारत ने और देशों के साथ भी मिलकर कोई जो सैटेलाइट लॉन्च की है। कोपरनिकस प्रोग्राम क्या है, ये मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये न्यूज़ में रहते हैं, ये कैची हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो स्पेस इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, कोई किसी प्रकार की मेडिसिन कोई डिस्कवर हुई है, किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी कोई डिस्कवर हुई है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नोबेल प्राइजेस से आप HS में देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हर साल आते हैं। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ किसको मिला, वहाँ 3 नाम अलग अलग किस्म की दिए होते हैं, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नोबेल प्राइज़ इन हेल्थ, नोबेल प्राइज़ इन योर दिस मेडिसिन, नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं साइंस टेक्नोलॉजी की बेसिक किताब बोलूं तो आपको, मैंने अब NCERT हर जगह लिखा है, मैंने यहाँ NCERT जो है वो इसीलिए मैंने देखिए फिज़िक्स की नहीं लिखी है क्योंकि वो उसको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि साइंस के भी आपको क्वेश्चंस दिखने को मिलते हैं HS के एग्ज़ाम में, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि बायोलॉजी और साथ में केमिस्ट्री को अगर आप थोड़ा बहुत रीड कर लें तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट ही होगा। तो NCERT जो है वो आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री के एक बार ज़रूर रीड कर लें। नेक्स्ट इफ़ आई टॉक अबाउट इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और एकमात्र किताब जो आज तक हम HS के लिए पढ़ते हैं, दैट इज़ योर शंकर IAS, ये भी आपको Amazon पे मिल जाएगी। और ये शंकर IAS वही हैं जो IAS पार्लियामेंट के नाम से मैगजीन्स चला रहे हैं और इनकी मैगजीन्स बहुत अच्छी हैं। मैं 2 ही मैगजीन्स जो है वो HS की तैयारी के लिए या IAS की तैयारी के लिए रिकमेंड करूँगी।
एक जो है वो शंकर IAS है और दूसरी जो है वो विजन की मंथली मैगजीन है। तो इन दोनों मैगजीन्स को भी अगर आप अच्छे से पढ़ लें तो मुझे लगता है कि आपके जो करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में चाहे वो आंसर राइटिंग में, वो आपके कभी भी नहीं छूटेंगे। सो ये था एनवायरनमेंट के लिए। करंट अफेयर्स के लिए मैंने यहाँ 12 सोर्सेज बता दिए आपको। करंट अफेयर के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए यहाँ करंट अफेयर दो किस्म से आएंगे, एक तो प्रीलिम्स में आएंगे और एक आएंगे मेंस में। मेंस में करंट अफेयर जो आता है, अगर आपको उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता ना, इसका मतलब आपका 4 नंबर गया है, 8 नंबर गया, या फिर आपका 20 नंबर भी जा सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप शंकर IAS की जो मंथली मैगजीन मैंने आपको बताई IAS पार्लियामेंट के नाम से। अब क्वेश्चन पूछता है कि मैम कितने महीने पहले की मैगजीन पढ़नी है। सो 8 मंथ बिफोर जो आपका एग्ज़ाम है, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम अभी है, ठीक है, मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में है, तो अक्टूबर से पहले जो है आपके 8 महीने पहले जो है आपकी जो है एग्ज़ाम जो है उसकी मैगजीन्स कवर होनी चाहिए। अक्टूबर में इस बार सिविल्स का है, सितंबर में इस बार HS का एग्ज़ाम है, तो इसके 8 मंथ पहले जो है आपकी जो मैगजीन्स है वो कवर्ड होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। तभी आप प्रीलिम्स में भी कॉन्फिडेंट होंगे और आप मेंस में भी कॉन्फिडेंट होंगे। स्टडी IQ बहुत ज़रूरी है। आपने HS का जब भी पेपर खोल के देखना प्रीलिम्स का, तो उसमें बड़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए कि UPSC का नया जो चेयरमैन है वो कौन है, वो कौन नियुक्त किया गया है, तो रीसेंट अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन कौन अपॉइंट किया गया है। इस तरीके के जो बैंकिंग फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको स्टडी IQ में मिल जाएंगे, और 1-1 घंटे की वीडियोज़ होती हैं, वो पूरा मंथ का कवर करते हैं। तो HS के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि HS के जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसमें आप शंकर IAS पढ़ के या विजन पढ़ के आपके नंबर आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। शंकर और विजन कहीं ना कहीं आपके मेंस के आंसर्स के लिए ज़रूरी है, करंट अफेयर्स के लिए, और कुछ पॉइंट्स के लिए ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए। लेकिन जो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, अपॉइंटमेंट्स है, कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है, कहीं पे कोई डिजास्टर हुआ है, कहीं पे कोई आग लग गई, लैंडस्लाइड हो गया, या कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, मान लीजिए कनाडा की गवर्नमेंट में कोई इंडियन ओरिजिन का बंदा है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, तो वहाँ पे आपको जो है ना वो स्टडी IQ बहुत मदद कर सकता है। तो मैंने पर्सनली स्टडी IQ जो है वो मैंने यूटिलाइज किया है, और स्टडी IQ जो है उसको कम से कम अगेन 6 मंथ्स बिफोर दी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपको कवर करना ज़रूरी है। विजन मंथली मैगजीन मैं बता चुकी हूँ, ये थोड़ा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इसको प्रीलिम्स के लिए भी कहीं ना कहीं वैसे मिस कर सकते हैं, बट मैं स्टिल फिर आपको बोलूँगी, जब एक बार तैयारी करना शुरू कर दिया है तो अच्छे से तैयारी कीजिए, उसमें कोई खाना पूर्ति मतलब उसमें कोई चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो अभी ओलंपिक्स में कितने मेडल्स आ रहे हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, और कोई पर्टिकुलर इंसान है वो कौन से देश से जो है वो एसोसिएटेड है, ये सब आपको पता होना ज़रूरी है। देखिए इसके लिए ना अगर मैं HS की प्रीलिम्स के बारे में बात करूं तो जैसे ज्ञानम की भी मैगजीन्स आती हैं, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो वाली बात हो जाती है कि बहुत सारे सोर्सेज को भी हम जो है अगर पढ़ेंगे तो परेशान होंगे। तो इसीलिए मैं स्पोर्ट्स वगैरह के लिए भी आपको स्टडी IQ ही बोलती हूँ, क्योंकि स्टडी IQ वाले ज़रूर कवर करेंगे। आई एम डेड श्योर कि वो जल्द एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ये कवर्ड होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कोई इंपॉर्टेंट स्कीम है न्यूज़ में, अगर इसके लिए ट्रिब्यून और हिंदू, मैं 2 ही पेपर्स आप लोगों को रेकमेंड करूँगी। PI भी पढ़ सकते हैं आप, पर ये जो इम्पॉर्टेंट है कि कोई स्कीम चली है नहीं, वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट्स इन न्यूज़, नोबेल प्राइजेस, बजट, सर्वे इंडिया का, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स, डेज, कितने सालों से एक बड़ी बार प्रश्न ये रिपीट हुआ है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, ठीक है, या वर्ल्ड एल्डरली डे कब मनाया जाता है, तो डिसेबिलिटी डे कब मनाया जाता है। तो ये सारे के सारे जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कोई मनाया गया हो, कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मनाया गया, जैसे हम चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई हमारे ही कोई इंपॉर्टेंट डिग्निटरी हैं, कोई हमारे पुराने पूर्व राष्ट्रपति रहे हो, प्रधानमंत्री रहे हो, कोई से किसी ने किताब लिखी हो, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं इसमें अब हिमाचल का कंपोनेंट बताऊं तो हिमाचल के कंपोनेंट के लिए स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे अब बात करने वाली हूँ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो अगर आपने कुछ पढ़ाई नहीं की है तो प्लीज़ इन बुक्स को एक बार देख लें, अगर आप हिमाचल के पोर्शन में श्योर नहीं हैं, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्होंने UPSC की तैयारी की होगी
और उनको इस बार लग रहा होगा कि स्टेट का भी दे के देखते हैं। मैं जानती हूँ बहुत लोगों ने भरा होगा। मैं आपको अगर एक इसमें भी एक रफ एस्टिमेट दूं तो देखिए तकरीबन आपके 45 से 50,000 जो लोग हैं वो इस एग्ज़ाम को भरते हैं। इस बार 35,000 कुछ लोगों ने एग्ज़ाम को भरा था और मेंस में 550 के आसपास जो है वो क्लियर करते हैं। और जब इंटरव्यू क्लियर करके जो फाइनल लिस्ट में लोग आते हैं तो वो फाइनल लिस्ट में हार्डली इस बार 19 लोग आए हैं। माई पॉइंट इज़ कि इतना ज़्यादा इसमें भी कंपटीशन बढ़ चुका है। सो एक्चुअली यू नीड टू पुल अप योर सॉक्स। तो जो ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते थे और अब स्टेट का देने वाले हैं बिल्कुल मेरी तरीके से, तो मैं आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस दिलाना चाहती हूँ कि एक्चुअल में आप 2 महीने में हिमाचल का ये वाला पोर्शन कर लेंगे सो आप आराम से प्रीलिम्स को जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। पहली किताब मैंने यहाँ पे फोटोग्राफ्स इसीलिए डाली क्योंकि मैंने इस बार जब मैं मार्केट गई वहाँ पे धर्मशाला में, तो मैंने वहाँ पे बाजार में ही किताब देखी। जोगटा अकेडमी की बुक आई है, प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड 10 ईयर पेपर्स। इवन दो hpgeneralstudies.com पे भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, वो भी सॉल्व्ड पेपर मिल जाएंगे। बट यदि किसी को लगता है कि वो ऑनलाइन पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो वो आराम से ये किताब ले सकता है और इस किताब को पढ़ सकता है। ये बिल्कुल सॉल्व्ड इसमें सब कुछ दिया हुआ है। सो यू कैन गो फॉर दिस बुक। सेकेंड, इफ आई टॉक अबाउट हेलियोस 360, ये हमेशा से मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट किताब इसलिए रही है क्योंकि इन्होंने एक तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बुक का जो एक लिखने का नज़रिया होता है या एक द वे यू प्रेजेंट योर बुक इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो हेलियोस जो है अपने आप में बहुत अच्छा है। तो हेलियोस की आप किताब जो है 360 उसको ज़रूर पढ़ें। तो क्योंकि वैसे भी हिमाचल के लिए मैंने आपको हमेशा 2 ही बुक्स रेफ़र की हैं। एक मैंने आपको हेलियोस 360 का बोला है एंड सेकेंड इज़ बेसिकली योर जो जोगटा की बुक्स हैं। थर्ड यहाँ पे एक और बताना चाहती हूँ मैं कि सरला पब्लिकेशन जो है उसकी जो एक किताब आती है आपकी, दैट इज़ योर हिमाचल कंपटीशन कंपेनियन और हिमाचल कंपटीशन फोकस। ये दोनों ही सरला पब्लिकेशंस की किताब है। ये दोनों आपको जो है वो ऑनलाइन आराम से मिल जाएंगी, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, अमेजोन पे मिल जाएगी। तो सरला पब्लिकेशन की बुक है हिमाचल कंपटीशन कंपेनियन एंड हिमाचल कंपटीशन फोकस। अपार्ट फ्रॉम दीज ये 2 आपकी बेसिक किताबें हिमाचल के लिए। और हेलियोस की जो मंथली मैगजीन है वो मैंने आपको बताया था हिमाचल स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के लिए, आप उसको ज़रूर फॉलो करें। दैट इज़ योर मंथली मैगजीन। हिमाचल का सर्वे और बजट प्लीज़ ज़रूर पढ़ के जाएं प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि सर्वे और बजट में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रो पावर पोटेंशियल कितना है हिमाचल प्रदेश का, तो आप उसमें सट्टे नहीं लगा सकते। या आपका फॉरेस्ट एरिया कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है। अगर हम क्लरिकल एग्जाम में देखें या कभी कभी लाइट एग्जाम में देखें तो वहाँ डायरेक्ट एरिया भी पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश का स्पेसिफिकली, आपको नंबर्स पता होने चाहिए। तो इसीलिए आप हिमाचल के सर्वे को और हिमाचल के बजट को ज़रूर पढ़ें। ये आपको ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाएगा या जोगटा या फिर जो आपके हेलियोस वाले हैं इन लोगों ने भी वो निकाला होता है, अपनी वेबसाइट पे भी निकाला है, आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं। एक इसमें मैं हमेशा आई कैन नॉट स्टॉप एम्फेसाइजिंग ऑलवेज गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब तो चलो जोगटा वालों ने अब किताब ही लॉन्च कर दी है, दैट इज़ वेरी गुड। नहीं है तो hpgeneralstudies.com पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, आप क्लरिकल के करें, अलाइड के करें, नायब तहसीलदार के करें, सब इंस्पेक्टर के भी करें, और HS के तो ऑफकोर्स आपको प्रीवियस ईयर करने ही पड़ेंगे, सॉल्व पेपर है। करंट अफेयर के लिए मैं बता चुकी हूँ। जीके स्टडी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था। मेरे पास जब एग्ज़ाम बिल्कुल पास आने वाला होता था प्रीलिम्स हिमाचल का, इतने सारे फैक्ट्स थे, मुझे नहीं पता था पेपर में क्या आएगा कैसे आएगा, तो मैं बस कान में हेडफोन्स लगा के जीके स्टडी को सुनती थी जब भी मुझे वक्त लगता था। सो प्लीज़ आप जीके स्टडी को नज़रअंदाज ना करें। जीके स्टडी यूट्यूब चैनल है और आप उसको फुली यूटिलाइज करें, वो हिमाचल के लिए ही डेडिकेटेड है। सो दीज वर दी मेन थिंग। तो अगर मैं अब प्रीलिम्स का सेकंड कंपोनेंट के बारे में बात करूं, सो दैट इज़ योर अगेन 200 मार्क्स का होता है, आपको 66 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। और जो आपका प्रीलिम्स का पहला कंपोनेंट होता है उसमें तो ऑफकोर्स उसमें जो कट ऑफ जाती है वो बहुत ज़्यादा जाती है। जनरल के लिए भी जो कट ऑफ जाती है वो यूजुअली आपकी 116 से 120 के बीच में रहती है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसीलिए आप CSAT के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप कम से कम जो है अपना मिनिमम जो है वो आपको करना पड़ेगा।
आप इसमें अमेज़ॉन पे अरिहंत एक्सपर्ट्स जो है, अरिहंत की किताब आती है सीसैट के लिए, आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। अदरवाइज मैंने आपको एक कहा था कि फील फ्री टू लर्न नाम की एक यूट्यूब चैनल है, फील फ्री टू लर्न, उस पर आप कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे फील फ्री टू लर्न रीजनिंग, उसमें रीजनिंग है, क्वांट है, ये देखिए यहाँ 4 चीज़ें हैं, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्पोनेंट, क्वांट और डेटा इंटरप्रिटेशन के जो आपके पाई चार्ट्स वगैरह आते हैं, 4 कॉम्पोनेंट है। मैं इसमें से क्वांट में बहुत ज़्यादा वीक थी, इसीलिए मैंने क्वांट के कुछ ही टॉपिक्स किए थे जो मैं कर सकती थी, बाकी मैंने रीजनिंग और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया। यही रीज़न है कि मेरा एचएस में सीसैट में मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। इसीलिए आप ये कर लें। सीसैट जो है उस पर एक अलग वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी, बट इन जनरल मैं बताना चाहती हूँ कि ऑफकोर्स यूपीएससी के कंपैरिजन में जो स्टेट का जो सीसैट पोर्शन है वो ईजियर है, इसीलिए इट इज़ आई थिंक वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जिन्हें मैथ्स से डर लगता है लेकिन वो फिर भी अफसर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, दैट इज़ रिगार्डिंग योर अलाइड सर्विसेज। देखिए अलाइड सर्विसेज के लिए भी जनरली सब कुछ सेम रहता है, क्योंकि अलाइड का भी जो पैटर्न आता है वो ऐसा है कि अलाइड का जो प्रीलिम्स होता है उसमें जो पहला पेपर होता है बस वही एकमात्र पेपर होता है, यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टडीज़ का 200 मार्क्स का पेपर होता है। और 200 मार्क्स के पेपर में क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं, हिमाचल रहता है, तो हिमाचल के लिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कौन कौन सी किताबें पढ़ना ज़रूरी हैं, और एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। दिस इज़ योर हिमाचल कॉम्पिटिशन कंपेनियन, हिमाचल कॉम्पिटिशन फोकस, देन जोगटा की किताब है, सर्वे बजट है, hpgeneralstudies.com है, एक्सेट्रा। तो हिमाचल का कंपोनेंट रहता है। सेकंड, करंट अफेयर्स वंस अगेन आप करंट अफेयर्स के लिए ये सोर्सेज मैं बता चुकी हूँ। जो आपके हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आप प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ें। मुझे प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन्स भी बहुत अच्छी लगती हैं वैसे, तो आप उन किताबों को भी पढ़ सकते हैं, आप उस मैगजीन को पढ़ सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण, वो हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, तो आप उसको पढ़ लें करंट अफेयर्स के लिए। तीसरा, इसमें हिस्ट्री आता है, तो हम हिस्ट्री के बारे में वैसे ही बात कर चुके हैं। हिस्ट्री के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो ये आपकी इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, बिपिन चंद्रा की, एंड इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, दिस इज बाय अगेन बिपिन चंद्रा, इनकी 2 किताबें हैं, और स्पेक्ट्रम को भी आप रीड कर सकते हैं। देन कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया की किताब जो कि मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। इंडियन पॉलिटी, दैट इज लक्ष्मीकांत एंड योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इंडियन इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह नहीं पढ़ सकते, आप संजीव वर्मा को पढ़ना शुरू कीजिए। देन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए अलाइड में भी जो है वो माजिद हुसैन की किताब जो है वो अच्छी है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए। देन महात्मा गांधी का भी एक सेपरेट टॉपिक आता है आपका अलाइड में, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। सो किसी ने अगर माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ नहीं पढ़ी है तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम कि आप गांधी जी को स्टडी करें। आप देखिए अलाइड में सिर्फ और सिर्फ जीएस का पेपर आता है, अलाइड में मैथ्स नहीं आता, मतलब कि सीसैट कोई सेकंड पेपर नहीं होता। इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ छोटा सा एक एनेक्डोट, कि मैंने अलाइड का एग्ज़ाम 2019 में दिया था, और उसमें मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा। तो लेकिन मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि मैंने जो तैयारी है हिमाचल की शुरू कर दी थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे अब सारे एग्ज़ाम्स देने चाहिए। तो मैंने क्लरिकल का एग्ज़ाम दिया, ऑफ कोर्स वो नहीं हुआ। टाइपिंग मैंने क्लियर किया, हमीरपुर में बुलाया जाता है, लेकिन वो भी वहाँ पे जाके जब फाइनल मेरी लिस्ट थी तो वहाँ पे मेरा जो था वो वेटिंग में डाला गया। उसके बाद अलाइड के लिए गई। अलाइड का क्योंकि वहाँ पे मैथ्स नहीं था तो मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड थी कि मैंने वहाँ पे प्रीलिम्स में अलाइड में 130 मार्क्स स्कोर किए दिस, एंड आई वॉज रियली हैप्पी कि आई वॉज स्कोरिंग 130 एंड इट वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स एट दैट टाइम। इसीलिए मैं इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपकी वीकनेस है तो आप उस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं जो आपको आपकी स्ट्रेंथ लगती है। मतलब कि जनरल स्टडीज़ मुझे अपना स्ट्रेंथ लगता था, तो किसी को लगता है कि उसे मैथ से इतना डर लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, सो एटलीस्ट सिट फॉर दिस एग्जाम, एटलीस्ट सिट फॉर अलाइड, आपका डर कहीं ना कहीं जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और इफ़ यू लैंड अप इनटू अलाइड सर्विसेज तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब्स इन योर हिमाचल प्रदेश, एंड इसके लिए भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जो है एग्ज़ाम इसके लिए भरते हैं।
अगर मैं आपको अलाइड में ही बताऊं, सबऑर्डिनेट अलाइड एग्जामिनेशन में, कि इनका मेंस का क्या रहता है, तो देखिए मेंस में इसमें क्या होता है कि 200 मार्क्स का जीके होता है, और 200 मार्क्स के जीके में पहला पेपर जो है वो 200 मार्क्स का है। इसमें सब कुछ पूछा जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, देन आपके करंट इवेंट्स आ जाते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, उसके बाद मॉडर्न इंडिया आ जाता है 1857 से आगे जो है, देन इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और गांधी जी के बारे में जो मैंने आपको बताया था उनकी, तो ये जीके रहता है। अगर मैं पेपर दूसरे पेपर के बारे में बात करूं तो हिंदी रहता है। हिंदी यहाँ पे 150 मार्क्स का रहता है, और हिंदी में भी क्या क्या आता है, जैसे कि इंग्लिश पैसेज को हिंदी में कन्वर्ट कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए, फिर हिंदी में आपके प्रोज, पोइट्री उसको समझाना होता है, देन एसेज आते हैं, ईडियम्स आते हैं, करेक्शन आते हैं, ये हिंदी में आता है। इंग्लिश में भी यही सब आता है कि इंग्लिश में वो देखते हैं कि आप में रीजनिंग पावर है कि नहीं है, आप डेसिफर कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये भी 150 मार्क्स का होता है। लगभग ये 3 दिन का पेपर है, लेकिन मुझे काफ़ी आई रियली इंजॉयड अलाइड का एग्ज़ाम देते हुए, क्योंकि अलाइड कहीं ना आपको एचएस के लिए एक, मैं बोल सकती हूँ, एक क्रैश कोर्स की तरह है, या मैं बोल सकती हूँ एक प्री प्लेटफॉर्म की तरह है, जो टेस्ट करता है कि आप एचएस के लिए कितने कर रेडी हैं। तो आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को भरें, ज़रूर इस एग्ज़ाम को दें, और ये आपको कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट करेगा आपका। तो आप देखेंगे इस बार भी जो हमारी रैंक 5 है आकांक्षा, वो अलाइड में उन्होंने अपना जो है उसमें भी बहुत अच्छा रैंक उन्होंने लिया, और उसके बाद उन्होंने एचएस निकाल दिया। तो मैं वो इसलिए आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि इससे होता यही है कि अलाइड आपको तैयार करता है कहीं ना कहीं एचएस के लिए, और फिर एचएस ऑफकोर्स आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है, तो उसके लिए तो आपको ज़्यादा मेहनत ऑफकोर्स करनी ही पड़ेगी। सो ये था मेरा बुक लिस्ट पे पूरा का पूरा एक छोटा सा वीडियो। मेजर एम यही था कि जब आप एचएस की तैयारी करने बैठें तो इन किताबों को ज़रूर पढ़ें, और फिर उसके बाद जब प्रीलिम्स आने वाला हो, फिर आप वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जुट जाएं, और करंट अफेयर पे जुट जाएं, और बेसिक तैयारी करें। बट किसी को अगर नहीं पता कि बेसिक किताबें कौन सी हैं, तो फिर आप तैयारी कैसे करेंगे। सो दिस वॉज द एम ऑफ टूडेज वीडियो। सो आई विल ट्राई कि मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वाले डॉक्यूमेंट को छोड़ दूं, बट आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू कि आपको कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच, एंड टेक केयर। थैंक यू।